कल से पढ़ाई शुरू करूँगा, कल से जिम जाऊँगा, कल से टाइम वेस्ट करना बंद कर दूँगा। पर प्रॉब्लम ये है कि कल कभी आता ही नहीं है। असाइनमेंट पेंडिंग है, एग्ज़ाम नज़दीक है, लेकिन आप अभी भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो। डिड यू नो 20% एडल्ट्स आर क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेटर्स, चाहे वो स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्कर। रिसर्च कहता है प्रोक्रेस्टिनेशन से स्ट्रेस बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है और हेल्थ तक अफेक्ट होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो प्रैक्टिकल हैक्स बताने वाला हूँ जो साइंस बैक्ड है, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ है और सभी के लिए काम करती है। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, होम वर्कर्स, सभी के लिए। और एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसके बाद आप कम्प्लीटली प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दोगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं और प्रोक्रेस्टिनेशंस होता क्या है। सिंपल शब्दों में प्रोक्रेस्टिनेशंस का मतलब होता है काम को टालना। और ये होता क्यों है? क्योंकि ये हमारे ब्रेन का ही एक कॉन्फ्लिक्ट है। लिम्बिक सिस्टम कहता है इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर लो, नेटफ्लिक्स देख लो, भी मजे ले लो। लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है भाई असाइनमेंट करो वरना फेल हो जाओगे। और अक्सर जीत होती किसकी है? नेटफ्लिक्स की। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं। लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एक्टिविटी को कंट्रोल करने में। लिम्बिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इमीडिएट इमोशंस और मोटिवेशनल रिस्पॉन्सेस के लिए, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है स्लोअर और लॉजिकल फंक्शंस जैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल और कॉम्प्लेक्स डिसीजन के लिए। अब जो काम बोरिंग या टफ लगता है, ब्रेन बोलता है कि बाद में कर लेंगे, क्योंकि उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। सोच के देखो, जिम जाने का रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता, 6-7 महीने लगते हैं। पढ़ाई का रिजल्ट 1 साल बाद मिलता है। इसलिए ब्रेन उसे अवॉइड करता है और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगता है, क्योंकि वहाँ हमारे ब्रेन को इंस्टेंट डोपामिन रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए हमारा ब्रेन लॉन्ग टर्म चीज़ों को करने के बजाय शॉर्ट टर्म चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। बिल गेट्स ने खुद बोला था कि वो कॉलेज में बड़े प्रोक्रेस्टिनेटर थे, लेकिन उन्होंने एक ट्रिक यूज़ की, बड़े कामों को छोटे स्टेप्स में तोड़ना, और वही उनकी प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट बना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ जो मैंने खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट करी है। पहला, 2 मिनट रूल। सबसे मुश्किल होता है शुरू करना। हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले डरते हैं, और इसका सॉल्यूशन ये है कि आप सिर्फ 2 मिनट के लिए उस काम को करना शुरू कर दें। जैसे बुक पढ़ना है, बस एक पेज उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। फिर ये 2 मिनट कब 5 मिनट, 10 मिनट और इवन आधे घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो जिम के लिए भी। बस आप एक बार जिम के अंदर चले गए तो कब 1 घंटा बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट रियली वर्क्स। नंबर 2, बिल्ड अ हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स। अगर आप रोज़ कोई एक काम करते हो और उसे किसी कैलेंडर या प्लानर पर मार्क करते हो, तो धीरे धीरे यह एक स्ट्रिक बन जाती है और फिर वो आपकी आदत बन जाती है। तो आप इसके लिए डेली अपने कैलेंडर पर मार्क कर सकते हो, क्योंकि जब यह एक स्ट्रिक बन जाती है तो ब्रेन खुद पुश करता है चेन ब्रेक ना करने को। नंबर 3, रिवॉर्ड योरसेल्फ। ब्रेन को चाहिए रिवॉर्ड। अगर कोई काम बोरिंग या टफ लगता है तो उसे किसी रिवॉर्ड से लिंक कर दो, जैसे जिम के बाद नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड या प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद 20 मिनट्स का गेमिंग। अब यह हैक किस लिए काम करता है? क्योंकि ब्रेन को एक नया मोटिवेशन मिलता है उस काम को करने के लिए। नंबर 4, मेक प्रोक्रेस्टिनेशन अकाउंटेबल। हम सब तभी सीरियसली काम करते हैं जब एक डेडलाइन सामने हो या हमारे ऊपर उस काम को करने का प्रेशर हो। तो अब हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो आप जिम का ईयरली पैकेज खरीद लो, ताकि पैसे वेस्ट होने के डर से आप जिम जाने लगो। आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हो, जैसे किसी दोस्त या अपने किसी फैमिली मेम्बर को बोलो कि मुझे यह काम कल तक कंप्लीट करना है। जब आप अकाउंटेबल होते हो तो चांसेस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशंस कम हो जाते हैं। नंबर 5, राइट डाउन व्हाट यू वांट टू इम्प्लीमेंट। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स कहते हैं कि जो लोग अपने काम को लिखते हैं कि उस काम को कब, कहाँ और कैसे करना है, उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस 90% ज़्यादा होते हैं उन लोगों से जो बस सोचते रहते हैं। मैं खुद एक छोटी सी डायरी या स्टिकी नोट्स यूज़ करता हूँ डेली टास्क या लॉन्ग टर्म गोल्स को लिखने के लिए। यह नोट्स मुझे याद दिलाते हैं कि मुझे क्या करना है। और हाँ, यह चीज़ फ़ोन में बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब आप फ़ोन यूज़ करने लगते हो तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। इसलिए डायरी या स्टिकी नोट्स बेस्ट हैं। तो अब हम आते हैं अपनी उस लास्ट चीज़ पे जिसका जिक्र मैंने आपके वीडियो पे स्टार्टिंग में किया था। अब आप जरा सोच के देखो
ये एक्चुअली में हम प्रोक्रेस्टिनेट उसी चीज़ को करते हैं जो काम हम करना नहीं चाहते। क्योंकि अगर आप कोई काम सच में करना चाहते हैं तो आप बजाय उसको प्रोक्रेस्टिनेट करने के आप सबसे पहले करना चाहोगे। जैसे आपको अगर गेम खेलना पसंद है तो क्या आपने कभी ये बोला है कि 2 घंटे बाद खेल लेंगे या कल खेल लूँगा? नहीं ना। इसलिए जब आप कोई ऐसा काम करते हो जो असल में आप नहीं करना चाहते हो तो उस काम को आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। इसलिए आप वो काम करो जो आपको पसंद है या आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन तोड़ना मुश्किल नहीं है, बस आप ये स्टेप्स याद रखो। अंडरस्टैंड योर डिले पैटर्न, यूज 2-minute रूल, बिल्ड द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स, रिवॉर्ड और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनाओ, राइट डाउन बिफोर व्हाट यू वांट टू इम्प्लीमेंट, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो और सबसे इम्पोर्टेंट शुरू करो, क्योंकि छोटी छोटी एक्शन थी बड़ी चेन रिएक्शन क्रिएट करती है। आप कमेंट में बताओ वो एक चीज़ जो आप आज ही शुरू करने वाले हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना फिर बोलोगे कल करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।